नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सभी को एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हमने 50 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन आपके लिए डाले हुए हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना नाम एक अभियान शुरू किया, जिसके तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। यह अभियान राज्य के प्रति 10 लाख लोगों में से कोविड-19 परीक्षण क्षमता को दुगना कर 4000 से 8000 कर देगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की थी। मध्य प्रदेश द्वारा दीदी व्हीकल सर्विस लॉन्च की गई थी, जो कि जबुआ के पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा संजीवनी व्हीकल, जिसका उद्देश्य वाहन से बाहर निकलने के बिना किसी भी संदिग्ध कोविड-19 रोगियों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की सहायता करने के लिए यह व्हीकल बनाया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना भी शुरू की गई थी, जो कि लोगों को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट को यूरोपीय बाजार के लिए 6000 टन प्लेट का ऑर्डर मिला है। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि राज्य द्वारा संचालित सेल की एक इकाई है, ने यूरोपीय बाजार में आपूर्ति के लिए 6000 टन से अधिक विशेष ग्रेड प्लेटों का ऑर्डर हासिल किया है। इसने हाल ही में चीन को 60,000 टन विशेष ग्रेड स्लैब और 2700 टन प्लेटों का निर्यात भी पूरा किया है। इसके अलावा स्टील प्लांट देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक आर्सेलर मित्तल की इकाई है, जिसका मुख्यालय लक्समबर्ग में है। राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय राउरकेला उड़ीसा में है। इसके सीईओ अश्विनी कुमार हैं। यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके सीईओ अनिल कुमार चौधरी हैं। किस राज्य के वन विभाग ने मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग ने मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। पार्क को 1.5 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य लाइकेन का संरक्षण और खेती करना, स्थानीय लोगों में उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दुनिया में लाइकेन की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में ही अकेले इनकी 2714 प्रजातियां मौजूद हैं। उत्तराखंड में लाइकेन की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी देहरादून है और गैरसैंण ग्रीष्म के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। विश्व बैंक ने कितने भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए
$500 मिलियन की परियोजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 5। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने $500 मिलियन के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड स्टेट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। यह प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को मजबूत करने और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1994 से भारत विश्व बैंक संबंध की ओर से स्टार्स कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें इस राशि को इन्वेस्ट किया जाएगा। विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। हेड ऑफिस वाशिंगटन यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुनिया का सबसे बड़ा कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू किया है। यह परियोजना राज्य में प्लाज्मा उपचार के लिए बुनियादी ढांचे स्थापित करने में भी मदद करेगी। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। हाल ही में विदेश मंत्री की उपस्थिति में भूटान में पनबिजली परियोजना के लिए समझौता हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर तंदी दोरजी इस पनबिजली परियोजना में शामिल हुए। यह 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। भूटान में 2100 मेगावाट से अधिक के द्विपक्षीय सहयोग की 4 पनबिजली परियोजनाएं पहले से ही चालू हैं। 2010 में तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भूटान दुनिया का पहला देश बना है। भूटान में एक अनिवार्य राष्ट्रीय ड्रेस कोड भी है। भूटान के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी थिम्पू है। इसकी करेंसी नगल्ट्रम है। यहाँ के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग हैं। हाल ही में मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में निरंतर रिवर यानी कि सरिया उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। इस्पात और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सतत जस्ती रिबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। यह सतत जस्ती रिवर एशिया में अपने प्रकार का पहला संयंत्र है। यह पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में माधव अलाई द्वारा स्थापित किया गया है जिससे सरिया के उत्पादन में और भी बढ़ोतरी होगी। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए PMFME योजना शुरू की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने PMFME यानी कि PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना शुरू की। इस योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश और 9 लाख कुशल और अकुशल रोजगार पैदा होंगे। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाई गई है। केंद्रीय और राज्य सरकारों का इसके बीच 60 और 40 के अनुपात में राशि आवंटित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा केरला। के शैलजा को अपने राज्य में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। प्रारंभिक हालातों में राज्य के भीतर कम मृत्यु दर बनाए रखने के लिए शैलजा की प्रशंसा की गई। वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थी। यूनाइटेड स्टेट के बारे में देखते हैं।
इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूस और स्पेनिश। कार्लाइल ग्रुप ने पिरामिल फार्मा में लगभग 3,700 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 20%। अमेरिका स्थित वैश्विक निवेश फर्म कार्लाइल ग्रुप इंक पिरामिल फार्मा में हिस्सेदारी खरीदेगी। इसका उद्देश्य हिस्सेदारी बेचकर पिरामिल फार्मा की जैविक और अकार्बनिक विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजी जुटाना है। कार्लाइल ग्रुप के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष डैनियल आनलो हैं। पिरामिल फार्मा के बारे में देखते हैं। यह 1984 को स्थापित हुई थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके अध्यक्ष अजय पिरामल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 30 जून। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संसदों की उन प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 30 जून। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में व्यापक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 1 जुलाई। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय एक महान चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। 1991 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की शुरुआत की गई थी। मोन जिला प्रशासन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोन जिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में मोन जिला प्रशासन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोन जिला प्रशासन को वित्तीय समावेशन, जिला प्रतिक्रिया पर कोविड-19 और कौशल विकास पर अपनी पहल के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागालैंड के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राजधानी कोहिमा है। इसके जिलों की संख्या 12 है। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीफू रियू हैं। प्लाज्मा थेरेपी परीक्षणों के सफल परिणामों के बाद किसने एक प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। इस घोषणा के बाद दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। प्लाज्मा बैंक लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली की और पहल के बारे में देखते हैं। दिल्ली कोरोना जो कि एक ऐप लॉन्च की गई जो अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस संकट में निपटने के लिए 5T योजना भी लॉन्च की गई। कोविड-19 योद्धाओं के लिए दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ के बीमा कवर की भी घोषणा की थी। दिल्ली के बारे में देखते हैं। इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों के घर के बाहर मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए
5 मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा नोएडा। यह उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में मिट्टी परीक्षण पर सुविधा को बढ़ावा देगा। नवीनतम मृदा परीक्षण उपकरणों से लैस इन मोबाइल लैब्स का उपयोग मिट्टी के सूक्ष्म और सूक्ष्म पोषक विश्लेषण के लिए किया जाएगा। यह मोबाइल लैब विभिन्न कृषि विषयों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए ऑडियो वीडियो प्रणाली से भी लैस हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस नोएडा में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1989 को हुई थी। इसके अध्यक्ष और एमडी श्री वीरेंद्र नाथ दत्त हैं। विश्व बैंक समूह के साथ भारत सरकार ने किस राज्य में 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। यह समझौता तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं के लिए हुआ है और 2 योजनाएं हैं, तमिलनाडु आवास क्षेत्र वृद्धि कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास और विकास परियोजना। आवास क्षेत्र वृद्धि कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है। इसके अलावा तमिलनाडु आवास और विकास परियोजना में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के आवास क्षेत्र की नीतियों, विनियमों और संस्थाओं को मजबूत करना है। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने 410 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। किसने बिजली, तेल और गैस परियोजनाओं के लिए एनओसी जारी करने का पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। यह ऑनलाइन प्रणाली इन प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए एक प्रभावी, तेज और पारदर्शी तंत्र स्थापित करेगी। मंत्रालय ने इससे पहले हवाई सर्वेक्षण के लिए एनओसी देने के लिए एक समान पोर्टल भी लॉन्च किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो कि लखनऊ क्षेत्र से चुने गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री पदवाई नाइक हैं, जो कि उत्तरी गोवा से हैं। किस आईटी ने प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ प्रोग्रामिंग डेटा साइंस में ऑल फॉर ऑल ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा आईआईटी मद्रास। कोर्स का शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। बीएससी कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है जो देश में कहीं से भी प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान का अध्ययन करने के इच्छुक हैं। अभ्यर्थी ने कक्षा 10 में गणित और अंग्रेजी का अध्ययन किया होना चाहिए। आईटी मद्रास सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ टॉप करने वाले छात्रों को प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रदान करेगा। किसने प्रतिबंधित पदार्थ पर अपडेट रहने के लिए एथलीटों की मदद के लिए नाडा ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा किरण रिजिजू। रिजिजू ने प्रतिबंधित पदार्थ पर अपडेट रहने के लिए एथलीटों की मदद के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए यह पहला मोबाइल ऐप है। खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा यह जारी किया गया। यह खेल और प्रतिबंधित पदार्थों और उनके उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके सीईओ नवीन अग्रवाल हैं। भारत के पहले कोरोना वायरस वैक्सीन को मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली। यह किस कंपनी ने तैयार किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा भारत बायोटेक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई ने भारतीय वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन उम्मीदवार कोवैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है।
कोवैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। भारत बायोटेक अब कोवैक्सीन के लिए चरण 1 और चरण 2 मानव परीक्षण शुरू कर सकता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए कोविड योद्धा क्लब की स्थापना की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इस पहल में पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में एक कोविड योद्धा क्लब की शुरुआत की है, जो व्यक्ति बीमारी से उबर चुके महामारी से निपटने में प्रशासन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता करने को तैयार हैं, इस क्लब में शामिल हैं। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में इसी तरह के क्लब स्थापित करना है। पश्चिम बंगाल की कुछ और स्कीमों के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में लौटे IT पेशेवरों के लिए एक जॉब पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया गया। हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और अन्य विकास कार्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया है। पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए स्किल कनेक्ट फॉर्म पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा BS येदियुरप्पा। कौशल कनेक्ट फॉर्म पोर्टल कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को एक समान मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ना है। कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में विश्व दूध दिवस पर कर्नाटक राज्य के दूध संघ ने नंदिनी ओन व्हीकल्स लॉन्च किया है। कर्नाटक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और एरिया के लिहाज से यह 6वें रैंक पर है। जनसंख्या के लिहाज से यह 8वें रैंक पर आता है। किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य भारतीय संगठनों के लिए भारत का अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी हैं। किस देश की सेना ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर को नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके साथ वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। इसके प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। इसके राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास से है। केरल के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन हैं। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन
ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतें, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं भी प्रदान करेंगी। विजडन ने किसको भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर खिलाड़ी चुना है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा रविंद्र जडेजा। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और इसका हेड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारत ने रूस से कितने जेट विमान खरीदने का रक्षा सौदा किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 33। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और MiG-29 विमान खरीदेगा। रूस के बारे में देखते हैं। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है, यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। CMI द्वारा जारी जून 2020 के मई के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर कितने फीसदी रह गई है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 10.9%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI द्वारा जारी जून 2020 के महीने के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में बेरोजगारी की दर भारत में 10.9% ही रह गई है। किस राज्य में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक डिजिटल अभियान तैयार किया है जो छात्रों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगा। यह अभियान राज्य में कोरोना संकट के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के लिए 6 जुलाई 2020 से शुरू होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने जांच और निगरानी तेज करने के लिए कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट तैयार किया है। मध्य प्रदेश राज्य ने थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है। इसके राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। एरिया के लिहाज से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के लिहाज से यह 5वें नंबर पे आता है। नागालैंड में कितने महीने के लिए अफ्स्पा को बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 6 महीनों के लिए। केंद्र सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 यानी कि अफ्स्पा को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब अफ्स्पा नागालैंड में 2020 के अंत तक लागू रहेगा। नागालैंड के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नीफ्यू रियू हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन के मजबूत करने में मदद मिलेगी जो लगभग 500 मिलियन लोगों का घर है। बैंक 2011 से चल रही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से परियोजना के लिए सरकार के प्रयासों में मदद कर रहा है। इस ऋण की अवधि 18 साल 5 महीने है जिसमें कि 5 वर्ष की छूट भी दी गई है।
विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं। इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव के बीच किस देश के पीएम ने मेगा बिलियन 10 वर्षीय रक्षा योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं जो यह निर्धारित करेगा कि इंडो प्रशांत मुक्त और खुले व्यापार के लिए एक मार्ग पर रहता है। 270 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 10 वर्षीय रक्षा योजना ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों को रणनीति और उन जटिल समस्याओं को वितरित करने में सक्षम बनाएगी जो देश को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा के लिए अगले 10 वर्षों में साइबर सुरक्षा में 1.35 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की भी घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। इसके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इसकी राजधानी कैनबरा है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। हाल ही में सरोज खान का मुंबई में निधन हो गया है। वे क्या थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा कोरियोग्राफर। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की मुंबई के वाड्रा स्थित गुरु नानक अस्पताल में मौत हो गई। कोरियोग्राफर सरोज खान गंभीर मधुमेह और संबंधित बीमारी से पीड़ित थी। वह 71 साल की थी। किसने चेस्ट एक्सरे छवियों से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा IIT गांधीनगर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे चित्रों से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है। कोविड-19 कारण किस राज्य के प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा झारखंड। हाल ही में कोविड-19 कारण झारखंड राज्य के प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित किया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई क्योंकि महामारी के कारण इतने विशाल मेले का होना सरकार के लिए बहुत कड़ी चुनौती है। किस राज्य सरकार ने वकीलों के लिए मासिक वजीफे की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 2 वर्षों के लिए जूनियर वकीलों के लिए 3000 मासिक वजीफे की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वकीलों के प्रति कठिनाइयों में उनकी वित्तीय मदद करना है। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 15 अगस्त। 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण को फास्ट ट्रैक पर मोड पर चलाने के लिए कहा। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। महासचिव बलराम भार्गव हैं। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा सुमित नागल। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और साथ ही सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ
भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एक खिलाड़ी हैं। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 0.39%। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैरियर ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार व डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इंटेल कैपिटल ऐसी 12वीं कंपनियां हैं जिसने भारत में दूरसंचार और डिजिटल सेवा बाजार में तेज़ी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में निवेश किया गया है। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई यात्रा किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 25%। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। यह छूट 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यात्रा के लिए दी जाएगी। इंडिगो ने इस योजना को टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। इंडिगो के बारे में देखते हैं। इसके सीईओ रोने दत्ता हैं। इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पर आया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 5वीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि वर्तमान में 500 से भी अधिक बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और भारत विदेशी मुद्रा भंडार में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखते हैं। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में। इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र है। किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। जो कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने उड़ीसा राज्य में पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र की स्थापना भी की है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। एरिया के लिहाज से 8वें रैंक पर आता है और जनसंख्या के लिहाज से यह 11वें रैंक पर आता है। चुनाव प्रचार के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा श्रीलंका। 5 अगस्त 2020 को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उम्मीदवारों द्वारा उनकी तस्वीरों पर रोक लगा दी गई है। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। यह देश दक्षिण एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धने कोटे हैं। इसकी करेंसी रुपया है। किस राज्य ने अपने मॉनसून सत्र को एक दिन के लिए रोक दिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा गोवा। गोवा राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पहले से निर्धारित 2 सप्ताह के बजाय एक दिन गोवा विधानसभा के आगामी सत्र को रोकने का फैसला लिया है।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।